हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। स्कूल ने हमें क्या नहीं सिखाया। दोस्तों, हम सब 10 से 12 साल स्कूल गए, हमने अच्छे सब्जेक्ट से पढ़ाई की, हमने अच्छे मार्क्स लाए, हमने हिंदी पढ़ी, हमने हिस्ट्री पढ़ी, हमने राजनीति के बारे में जाना, हमने विज्ञान के बारे में जाना, हमने सब कुछ पढ़ा, अच्छे से जाना, अच्छी सब्जेक्ट से भी पढ़ाई की। लेकिन जब स्कूल खत्म हुआ और रियल लाइफ स्टार्ट हुई, तब धीरे धीरे समझ आया कि स्कूल ने हमें ज़िंदगी के रूल्स नहीं सिखाया। मतलब ये जो स्कूल था, हमें स्कूल के रूल्स नहीं सिखाया। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल गलत था। स्कूल ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया, डिसिप्लिन में रहना सिखाया, लेकिन कुछ चीज़ें जो रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आती है वो हम कभी नहीं सिखाई गई। मतलब हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। सबसे पहले बात करते हैं पैसे के बारे में, जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल में हमें मैथ सिखाया गया, लेकिन पैसे कैसे कमाया जाता है, पैसे कैसे बचाया जाता है, कहाँ सेविंग की जाती है, पैसों को कैसे संभालना पड़ता है, मैनेज करना होता है, यह कभी नहीं सिखाया गया। लोन क्या होता है, ईएमआई क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है और टैक्स क्यों काट लिया जाता है, यह सब हमें तब समझ में आता है, तब हम गलती कर चुके होते हैं। जब हमें समझ में आता है कि हम ये सब चीज़ों को हम गलती कर लिए होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ईएमआई क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है। इसलिए पहली सैलरी आती है तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाती है, सेविंग जीरो होती है और फ्यूचर की कोई प्लान नहीं होता है। सच यह है दोस्तों, पैसे कमाना मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल तब होता है जब हम पैसे को संभालते कैसे और मैनेज कैसे करते हैं। अब बात करते हैं फेलियर के बारे में। स्कूल में फेल होना मतलब एक रेड पेन से गलत निशान लगा देना, गोला बना देना, अच्छे मार्क्स नहीं देना, यह बेइज्जती कर देना। और रेड पेन से किसी ने यह नहीं सिखाया कि फेल होना नॉर्मल होता है। मतलब हम फेल होते तो ये नॉर्मल होता है। फेल होना लर्निंग का एक पार्ट होता है। इसलिए जब लाइफ में पहली बार फेल होते हैं तो हम अपने आप मतलब हम अपने अंदर से टूट जाते हैं, खुद पर हम डाउट करने लगते हैं और रिस्क लेने से डर लगता है। मतलब हम रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। सच यह है क्या? सच यह है जो लोग आज सक्सेसफुल है, कामयाब है, हर एक चीज को हासिल किए हैं, वो सब कभी ना कभी फेल हुए हैं, डेफिनेटली फेल हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना था, वो कभी रुके नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। अब बात करते हैं रियल लाइफ की सच, मतलब जो रियल लाइफ में सच है। स्कूल में हमें बोला गया मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी, अच्छे परसेंट लाओगे तो सक्सेस मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती। मतलब रियल लाइफ में सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, लक मायने रखता है, टाइमिंग मायने रखता है, कौन किस प्रकार के लोगों के साथ रहता है, ये बहुत मैटर करता है। कभी कभी कम मेहनत करने वाला आगे निकल जाता है, जो कम मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है और ज़्यादा मेहनत करने वाला पीछे रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत बेकार गई है, इसका मतलब यह है कि रियल दुनिया रूल्स अलग होते हैं, रियल दुनिया की रूल्स अलग होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस और बोलने की। स्कूल्स में हमें चुप रहना सिखाया गया। मतलब हम टीचर से कोई क्वेश्चन करते थे तो हमें टीचर बोलते शांत रहो और डिस्टर्ब मत करो। क्वेश्चन पूछना मतलब डिस्टर्ब करना। हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो सर बोल देते थे कि हमने डिस्टर्ब कर दिए। इसलिए आज डिग्री होने के बाद भी बोलने में कॉन्फिडेंस कम होता है। हम इंटरव्यू देने जाते हैं अच्छी जॉब के लिए, तो हमारे कॉन्फिडेंस नहीं होता है हमारी बात पे, ना ही मीटिंग में हमारी आवाज़ एकदम शांत रहती है। स्कूल ने मार्क्स की वैल्यू सिखाया, लेकिन अपनी बात रखना नहीं सिखाया। अब बात करते हैं कंपेयर की, प्रेशर की। देखो, स्कूल में हमेशा कंपेयर किया जाता था हर एक इंसान से, हर एक स्टूडेंट से, मार्क्स से। आपके मार्क्स कम है तो उससे पर कंपेयर किया जाएगा, आपकी रैंक कम है, आपके परसेंटेज कम है, तो सब में कंपेयर होता था। हर बार एक ही बात सुनने को मिली कि शर्मा जी का बेटा आगे निकल गया। इस कंपेयर ने बहुत से बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। किसी ने नहीं पूछा कि बच्चा खुश भी है या नहीं, वो किस चीज में खुश होता है, उसे क्या करना अच्छा लगता है, यह कभी नहीं पूछा गया। अब बात करते हैं करियर के बारे में। स्कूल में हमें सिर्फ
यह बोला गया कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आप डॉक्टर बनोगे, बायो लोगे तो डॉक्टर बनोगे, मैथ्स लोगे तो इंजीनियर बनोगे, और टीचर लेना है तो आपको बीए करना होगा, बीएड करना होगा। बाकी करियर्स में ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, एग्जैक्टली नहीं करते। आज दुनिया स्किल्स पर चल रही, जिसके पास स्किल है उसके पास अच्छी जॉब है। डिग्री से ज़्यादा यह मैटर करता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या बन के दिखा सकते हो। करियर एक दिन का डिसीजन नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करना होता है। करियर सीखने का एक प्रोसेस होता है, आपको सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको सीखते रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिस्क लेने से। हर एक इंसान रिस्क लेने से डरता है। स्कूल ने यह नहीं सिखाया सेफ रहो, रिस्क मत लो, मतलब यह सिखाया कि रिस्क मत लेना, हमेशा सेफ रहो, अच्छी सी जॉब पालो, सिक्योर जॉब। लेकिन रियल लाइफ में बिना रिस्क के कोई आगे नहीं बढ़ता। बिना रिस्क का मतलब है बेवकूफ़ी नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है सोच समझ के डिसीजन लेना, अपनी सोच समझ के डिसीजन लेना। आप बात करते हैं लोग और रिलेशनशिप के बारे में। देखो, स्कूल ने यह नहीं सिखाया किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर दूर रहना चाहिए, किस इंसान से दूर रहना चाहिए, हमारे लिए कौन से इंसान इंपॉर्टेंट है। इसलिए लोग गलत लोगों की संगत में फंस जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते और कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं, और बाद में सिर्फ हमेशा रिग्रेट बसता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब बात करते हैं स्किल्स और सेल्फ लर्निंग के बारे में। स्कूल में हमें सिखाया जो बुक में लिखा है वही फाइनल है, लेकिन रियल लाइफ में सीखना कभी खत्म नहीं होता। मतलब जो रियल लाइफ होती है इसमें कभी सीखना खत्म नहीं होता। डिग्री सिर्फ एक स्टार्ट पॉइंट होता है। जब आपने डिग्री ले लिए तो एक स्टार्ट पॉइंट होता है। और आखिरी बात दोस्तों, जिम्मेदारी। देखो, स्कूल के बाद कोई टीचर नहीं होता, ना कोई टाइम टेबल होता है, मतलब कोई टीचर ही नहीं होता आपकी जो लॉन्ग लाइफ चलने वाली है। लाइफ में हमें खुद डिसिप्लिन करना पड़ता है, खुद को डिसीजन लेना पड़ता है, खुद को अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। स्कूल गलत नहीं था लेकिन इनकम्प्लीट है। हमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती वो तो नहीं सिखाया जाता, सिर्फ एक बुक सिखाई जाती, बुक के ज्ञान सिखाए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।